आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न यह है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, हमें क्या करना है, 31वां पद क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 31वां पद निकालने के लिए इसका मतलब 31वां पद बराबर क्या होगा, a प्लस 30d। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये निकलेगा कब, जब a और d का मान हमें पता रहेगा। तो a और d के मान के लिए यहाँ पे 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। ठीक है, तो 11वां पद क्या होगा, a11 बराबर a प्लस 10d। ये कितना है, 38 है। और 16वां पद जो दिया गया है, a16 बराबर a प्लस 16 का मतलब यह हो जाएगा 15d बराबर कितना, 73। 16वां पद कितना दिया हुआ है, प्रश्न यही है ना, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73। ठीक है, यही प्रश्न है। तो इस प्रकार से इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको मान लेंगे 2। a प्लस 10d बराबर क्या है, 38, और a प्लस 15d बराबर क्या है, 73। आप इसे 1 माने हैं और इसको 2 माने हैं। अब यहाँ घटाने पर, यहाँ लिखिए घटाने पर, तो घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5d बराबर, यह देखिए आपका आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी -35। डी बराबर आ जाएगा -35 बटे -5, आ जाएगा डी बराबर 7। डी का वैल्यू भाई 7 आ गया। आगे इसमें पूछ रहा है, आगे पूछने का मतलब आगे अब ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्या करेंगे, डी बराबर 7 समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखने पर एक क्या है आपका, a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 और d का वैल्यू क्या आएगा भाई, 7 बराबर 38। तो 10 सत्ते 70 बराबर 38 हो जाएगा। अब 70 को इधर ले जाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 38 माइनस 70, यानी माइनस में 22 आना चाहिए। नहीं, 22 नहीं आएगा। ये देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 32 होगा। ठीक है, तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया, -32, d का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, अब a 31वां निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू -32 प्लस 30 गुणे d का वैल्यू 7, यही याद करना है ना। तो -32 प्लस 7 तिरिकी 21, यानी 210, -32 ये घटेगा इसमें से तो क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये 7, यहाँ बच जाएगा आपका 1। ठीक है, यानी 178, ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 178। क्या होगा, आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए इस प्रकार अगला प्रश्न करते हैं, देखते हैं किस तरह से प्रश्न उसमें आता है। प्रश्न यह है कि एक समांतर श्रेणी का 50 पद जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। दिया है प्रश्न, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। देखिए 50 पद हैं, इसका मतलब ये n का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, n का, जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात कीजिए।
क्या करना है, 29वां पद इसका निकालना है। ठीक है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ठीक है, n बराबर कितने दे दिए हैं, 50। कह रहा है कि तीसरा पद 12 है। भाई तीसरा पद निकालने के लिए क्या होगा, a + 2d, ये क्या दे रखा है 12, और अंतिम पद क्या दे रखा है 106। तो भाई अंतिम पद का मतलब l = 106 दिया, तो l बराबर आप पढ़े a + n - 1 × d। आप जानते हैं l का वैल्यू कितना है, 106 है, बराबर a मालूम नहीं है, प्लस n का वैल्यू आप 50 जानते हैं, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 1 × d। ठीक है, तो यह a + 2d बराबर 12 समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा 106 + a + 49d। ठीक है, सॉरी बराबर होगा यहाँ पे 106 बराबर a + 49d। आप इसे समीकरण नंबर चाहे तो मतलब 2 मान सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए a + 49d बराबर 106, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है, और हमें ये पता चल गया है कि भाई तीसरा पद 12 है, ये तो दिया हुआ है, पता क्या दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद 106 होने का मतलब यह है कि l बराबर a + n - 1 × d होगा, जहां अंतिम पद 106 a + 50 - 1 × d होगा। इसका मतलब क्या होगा 106 बराबर a + 49d, यानी इसको सीधा करके हमने लिखा है a + 49d बराबर 106। ये आपका समीकरण 1 है, और ये क्या है 2 है। ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे a + 2d बराबर 12, ये 1 है, और a + 49d = 106, ये 2 है। घटाने पे घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये कट जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 47 माइनस में, बराबर ये आपका आएगा 4 और 9 माइनस में 94, डी बराबर आ जाएगा -94 बटे -47, कटेगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। डी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब डी बराबर 2 समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, तो a + 2d बराबर 12 है 1, तो a + 2 × d का मान कितना 2 ना, बराबर 12। a + 4 बराबर क्या हो जाएगा 12, तो a बराबर 12 - 4, इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 8। a का वैल्यू कितना आ गया 8, और d का वैल्यू कितना है 2 है। पूछ रहा है 29वां पद, a 29 बराबर बताए हैं कि आपको a + 28d लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 8 है, प्लस 28 × d का वैल्यू 2, 8 प्लस कितना हो जाएगा 56, और ये कितना होगा 8 6 14, 5 1 6 64, यानी 29वां पद कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, चलो एक आदमी, बहुत अच्छा प्रश्न यह है तीसरा, एक आदमी ने 3250 रुपया का लोन लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, प्रति महीने
15 रुपया बढ़ाता गया तो कितने समय बाद वो लोन चुकता कर देगा? तो कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा? ये आपका सवाल है। एक आदमी ने 3250 का लोन लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, प्रति महीने 15 रुपये बढ़ाता चला गया। पूछ रहा है कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा, मतलब उसको लास्ट में जो लोन है मतलब 3250 रुपया कितना समय रहेगा, ठीक ना। इसका मतलब जो SN का वैल्यू दिया गया, SN बराबर 3250 रुपये ये दे दिया, ठीक है। अच्छा, ए बराबर दे दिया है पहले ही महीना में 20 रुपया, और डी का वैल्यू जो हर महीने बढ़ाता चला जा रहा है, इसका मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा, मतलब वही एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं यस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू 3250 रुपया बराबर एन का वैल्यू यही निकालना है +2 गुणे ए का वैल्यू 20 + n-1 इंटू डी का वैल्यू 15 है। अब ये पूछेंगे सर ये 15 वगैरह आप जो है डी कैसे मान लिए? देखिए पहले महीने में 20 रुपये दे रहा है, अगले महीने में 15 रुपये बढ़ा रहा है, फिर उसके अगले महीने में 15 रुपये बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि 15 रुपये हर महीने में बढ़ रहा है, यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 रुपये। यानी एपी में जो भी पद होता है उसका समान डिफरेंस होता है। मतलब होने कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दिया है 2 4 6 8 ... ठीक है, क्या ये एपी में है? तो 4 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, सारे 2 2 आएंगे। तो देखिए इसका जो डिफरेंस आ रहा है सर्वांतर वो बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि जो डी का वैल्यू होगा वो 15 होगा। अब पहले महीने में यानी पहला पद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3250 बराबर n/2 और 20 दूनी 40 हो जाएगा प्लस, अब ये गुणा करेंगे तो 15n-15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इससे गुणा कर दीजिए, यहाँ बेहतर रहेगा। 3250 गुणे 2 बराबर n इंटू ये आ जाएगा आपका 25 + 15 n, ठीक है। अब क्या करिए इससे गुणा कर दीजिए n से अंदर, 2 से इधर कर दीजिए। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 2 × 5 = 10 6500 होगा। वही कह रहा है कि कहाँ गलत हो रहा है। तो यहाँ से कॉमन करेंगे 5, तो कॉमन करेंगे 5 तो आ जाएगा आपका, यहाँ से करेंगे 6500 बराबर, इसमें से 5 कॉमन कर लीजिए तो 5n + 3n² और इसे भाग दे दीजिए 1300 आ जाएगा। और 5n + 3n², इसको इधर करिए तो आ जाएगा 5n² + 3n², सॉरी 5n - 1300, अब इसको लिखिए 3n² + 5n - 1300 बराबर 0, बराबर क्या जाएगा 0। अब इसका फैक्टर करिए, वही दिक्कत हो रहा था, हम देख रहे थे। 13 × 5 = 3900 होगा ना, ये 3900 को 2 भागों में बांटिए, गुणा कर दीजिए 3900, जोड़ने या घटाने पे आ जाए 5, 3 से काटिए 2 से, 2 × 4 = 9 18, 1 2 × 5 = 10, 2 0 0 2 9 18, 2 से 14, 2 5 10, यही ना। फिर 3 से, 3 3 की 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से कटेगा 3 1 नहीं 5 से, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से 13 बार में 13 से, ठीक है। देखिए 5 5 25, ऐसे लिखे 2 दूनी 4 3 12 5 60, 13 5 65, ठीक है, हो तो गया। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3n² + 5n - 1300 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे 3n² + 65 - 60, 65 में 60 जाएगा तो 5 आ जाएगा, n - 1300 बराबर 0 आ जाएगा। 3n², इससे n से गुणा करेंगे तो 65n - 60n हो जाएगा, और -1300 बराबर 0 हो जाएगा।
ठीक है। इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें आपको कॉमन है n, तो 3n प्लस 65 बचेगा। इसमें क्या कॉमन होगा, -20, यहाँ बचेगा 3n प्लस 65 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, 3n प्लस 65, यहाँ बच जाएगा n माइनस 20 बराबर 0। अब इसको बारी बारी 0 करेंगे तो n प्लस 65 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3n बराबर -65, n बराबर कितना आ जाएगा -65/3, और n माइनस 20 इक्वल टू क्या करा लेंगे 0, n बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 20। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने महीने में लोन चुकता करेगा, तो 20 महीने में। 65/3 को छोड़ देंगे, आग्रहा है, ठीक है। पैंसठ बटे 3 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वो अग्राहा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जैसे दिया 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। किस मान के लिए पूछ रहा है, किसका nवां पद आपस में बराबर होगा। दो सीरीज दिया है, एक दिया है 63, 65, 67 और दूसरा दिया है 3, 10, 17, ठीक ना। एक सीरीज दिया है आपका 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और एक सीरीज दिया है 3, 10 और 17 डॉट डॉट। तो ए बराबर इसका कितना दिया है 63, डी बराबर आ जाएगा 63 माइनस 65 माइनस 63, 2 हो गया। किस मान के लिए पूछ रहा है, तो भाई पहले इसका nवां पद निकालेंगे। तो nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू आपका 63 ही है, प्लस n का वैल्यू पूछ ही रहा है, इंटू डी का वैल्यू 2। 63 प्लस 2 से गुणा कर दिए, 2n माइनस 2 यानी 61 प्लस 2n हो जाएगा। अब इस सीरीज में चलेंगे तो इसमें a बराबर दिया है 3, डी बराबर 10 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 7। इसका nवां पद निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू आपका 3 है, n का वैल्यू निकालना ही है, डी का वैल्यू 7 है। 3 प्लस कितना हो जाएगा 7n माइनस 7 यानी 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -4। भाई 7 में -4 प्लस 7n, ठीक है। तो पूछ रहा है किस n के किस मान के लिए दोनों सीरीज का nवां पद बराबर होगा, यही ना। तो भाई nवां पद निकाल दिया गया है और ये आपस में बराबर हो रहे हैं, परंतु किसके लिए बराबर होंगे वो बताना है। यहाँ दिया गया है 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, ठीक है। n वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, अचर वाला एक तरफ। 61 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 7n माइनस 2n। 65 बराबर आ जाएगा 5n, भाग दे देंगे तो 65/5 बराबर क्या आ जाएगा n, यानी n बराबर कितना 13। n बराबर 13 के लिए जो है क्या होगा, दोनों सीरीज का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। n बराबर 13 के लिए दोनों सीरीज का मान आपस में क्या होगा इक्वल होगा। आइए आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न है। प्रश्न दिया है
वह समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है, यही ना। तो हमें क्या करना है, पहला वो समांतर श्रेणी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद 16 होने का मतलब यह है कि a3 इक्वल टू a प्लस 2d बराबर 16 दिया है। इसका मतलब a प्लस 2d बराबर हम लिख सकते हैं 16। आगे कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो भैया सातवां पद निकालेंगे तो a7 और ये a5 हो जाएगा। भाई ये 12 अधिक है और ये 12 कम है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें 12 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो a सातवां निकालेंगे तो a प्लस 6d हो जाएगा। ये पांचवा निकालेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा बराबर 12। ठीक है भाई, इसको इधर लेते आइए, सॉरी ये प्लस 12 होगा। और सबको इधर लेते आइए तो कितना होगा, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। ये आपका क्या होगा, a से a कट जाएगा, 6d में से 4d निकलेगा तो 2d बराबर कितना होगा 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा 12/2, d बराबर 6 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो इसको मान लीजिए 1, d बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर d बराबर 6 रखेंगे 1 में, तो a प्लस 2 गुणे 6 बराबर कितना 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। a बराबर 16 माइनस 12 बराबर कितना 4। a का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। सीरीज निकालना हमें जिस, ठीक है, सीरीज क्या हो जाएगा, अतः यहाँ लिखिए अतः श्रेणी क्या होगा भाई, सीरीज आप जानते हैं कि पहला पद दिया है कितना 4, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे तो 6 4 कितना आ जाएगा 10, ये 16 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, प्राप्त करना था। सीरीज निकालने के लिए ए का वैल्यू में डी का वैल्यू जोड़ देंगे। ठीक है, पहले पद में डी का वैल्यू जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला पद आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वाले पद में डी का वैल्यू जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला पद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पद क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक ना, डी का वैल्यू जैसे जैसे जोड़ेंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होंगे। ठीक ना, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सीरीज हो गया। कुछ प्रश्न और है, बेहतर प्रश्न। प्रश्न यह है कि यदि, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योग बता दीजिए। m प्लस n पदों का योग, योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आइए यहां से देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है। तो भाई यम पद यानी यस यम बराबर यम/2
2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। ये समीकरण नंबर आप एक मान लीजिए। अब कह रहा है कि तथा n पदों का योगफल 12 है। n पदों का योगफल क्या है? 12 है। सॉरी यार 12 नहीं है, सॉरी, n पदों का योगफल क्या है? m है। तो n पदों का योगफल क्या होगा? यानी n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। ये कह रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। सिंप्लीफाई और भी कर लीजिए, इसे m से मल्टीप्लाई करिए 2am हो जाएगा और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा? m स्क्वायर डी माइनस, चाहे तो इसको ऐसे लिखिए m आप m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। इसको एक माना बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m। आप n से अंदर ले जाइए तो 2na प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? अब क्या कर रहे हैं आप? इसमें 2m लिख लीजिए। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 2। हमने क्या किया है कि m पद निकाला, m पदों का योगफल निकाला है। m बटे 2 प्लस 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? m यहाँ यही रहेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n। अब क्या किया है कि m से हमने क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये m है। ठीक है, m से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया है। 2am प्लस m माइनस 1 m इंटू m माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n हो जाएगा। अब यही Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर कितना आ जाएगा? n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m। ठीक है, अब इधर जो है n से मल्टीप्लाई किया गया है तो 2na प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2m हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई? m प्लस, इसका मतलब ये निकालना है Sm प्लस n। ये क्या हो जाएगा भाई? Sm प्लस n क्या हो जाएगा? यानी m प्लस n बटे 2 और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना? यही होगा। क्या होगा? यही होगा m प्लस n बटे 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना, यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपका इक्वेशन क्या है? ये आपका इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन थोड़ा इसको हम लिखते हैं ऐसे, बेहतर रहेगा। इसको लिखिए 2am, बढ़िया हो गया। अब इसको पास में लिख देते हैं 2n प्लस n इंटू n माइनस 1 डी बराबर 2m। ये आपका नजदीक हो गया है ये समीकरण नंबर। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से हम घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? यहाँ लिखिए घटाने पर, तो घटाएंगे ये आएगा 2am माइनस 2am प्लस ये आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 डी माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2n माइनस 2m। यही आएगा ना? ठीक है, ये आ गया 2am। इसमें से कुछ कॉमन है भाई, इसमें से कॉमन करें आप, बेहतर रहेगा। कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? इसमें से कॉमन 2a है तो a आएगा आपका m माइनस n प्लस, इसमें से क्या कॉमन होगा? कुछ कॉमन है? हाँ, d कॉमन है तो m स्क्वायर लिखिए, इसे अंदर ले जाइए m माइनस n स्क्वायर प्लस n, यहाँ आ जाएगा d बराबर 2n माइनस 2n। इसको भी आप कॉमन करके लिख लें, वही रहेगा 2 और इसमें हम माइनस कॉमन करके अगर हम इसको ऐसे रीअरेंज कर दें तो m माइनस n हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये 2m माइनस n। अभी माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही बात आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए
यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2a m माइनस n, इसको आप इसको लिखिए प्लस एक कुछ देखिए इसको एक पास करेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये फार्मूला बन जाएगा m प्लस एन और m माइनस एन का। तो इसको चाहे लिख लीजिए एन एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस एम माइन प्लस एन इंटू डी बराबर माइनस 2m माइनस एन। ठीक है, अब इसको लिखिए 2a ये m माइनस एन प्लस इसको लिखिए m प्लस एन, एक कोष्टक में बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं बेहतर रहेगा, और m माइनस एन, इसमें से माइनस कॉमन है भाई, क्या कॉमन है -1 कॉमन है, तो ये बचेगा m माइनस एन, बड़ा कोष्टक लगेगा d माइनस 2m माइनस एन। सब में से क्या कॉमन है, सब में से कॉमन हमारा है मतलब इन सब में से तो क्या कॉमन है m माइनस एन, इसको लिखेंगे 2a प्लस यह आ जाएगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2m माइनस एन। ठीक है, अब क्या करेंगे इस m माइनस एन से इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक ना, हमको यही फाइंड करना है। ठीक ना, तो अब इसमें अगर हम डिवाइड कर दें किस आई एम सॉरी जा रहा है m माइनस एन से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 2a प्लस m, बड़ा कोष्टक ही लगा लीजिए चाहे छोटा लगा लीजिए, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये आ जाएगा माइनस 2m माइनस एन बटे m माइनस एन, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2। अब क्या करेंगे यही ना वैल्यू निकाल, ये वैल्यू हमारा मिल गया, अब ये वैल्यू क्या करेंगे यहाँ उठा कर रख देंगे। ठीक है, एस एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन बटे 2, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं 2a प्लस, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2, समीकरण नंबर किस में रखने पर 3 में रखने पर, तो जब 3 में रखेंगे तो क्या होगा m प्लस एन बटे 2, और इसका वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है। ठीक है, तो मार्केट की सियाई खत्म हो गई है, इसका मान भाई -2 है तो -2 रखेंगे। यहाँ रखेंगे -2, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो ये बचेगा क्या माइनस में m प्लस एन, यही आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है m प्लस एन का वैल्यू निकाला है, सॉरी m पदों का योगफल निकाला है, उसके बाद से n पदों का योगफल निकाला है। ठीक ना, उसके बाद s m प्लस एन का पदों का योगफल निकाला है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2a भाई एस एम प्लस एन का योगफल जो होगा m प्लस एन बटे 2 प्लस 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 आया है, यही -2 क्या करेंगे इसके जगह उठा कर रख देंगे, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -m प्लस एन, यही अब ये हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। कह 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतना के कितने पद लेने चाहिए। बहुत शानदार प्रश्न है। कह रहा 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए। भैया कितना पद लेना पड़ेगा? 636 पद ही है, 636 है, बहुत ज्यादा से आएगा।
636 है। समांतर से कितना पद चाहिए, n का वैल्यू पूछ रहा है, सीधी बात है भाई 636 प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ एस एन बराबर 636 दिया है, तो आप जानते हैं कि n/2 2a + n - 1 इंटू डी होगा बराबर 636, यही ना होगा। n का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से कुछ और दिया है, सीरीज दिया है, सॉरी 636 प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद लेना, कितने पद समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी और पद दे रखा है, पद दिया है 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए, के कितने पद लेने चाहिए, इस तरह से प्रश्न है। वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत हो गया था। तो एस एन बराबर 636, भाई n का वैल्यू पूछ रहा है, करेगा इसमें कितना पद हमें लेना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर 636 दिया है और फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी बराबर 636। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर दिया है 9 और d बराबर 17 - 9 हो जाएगा, इसका मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ n का वैल्यू, यहाँ n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n/2 2 इंटू a का वैल्यू 9 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू 8 बराबर 636। n/2 9 दूनी 18 होगा प्लस 8n - 8 बराबर 636। n/2 ये 10 हो जाएगा प्लस 8n बराबर 636। 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो आराम से 2 से 2 कट जाएगा। n/2 और कॉमन करना है, 2 यहाँ 5 बचेगा ना, प्लस यहाँ 4n बराबर 636। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4n बचेगा। 2 से 2 1 कट गया, ठीक है। बचा क्या, n इंटू 5n + 5 + 4n = 636। n से मल्टीप्लाई कर दे, 5n + 4n² बराबर 636 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4n² प्लस 5n - 636। हमने क्या किया, 636 को इधर लेके आ गया, ठीक है। इसका फैक्टर आप करेंगे, ठीक ना, इसका फैक्टर हो जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। तो आप इसका फैक्टर करेंगे, बाकी जो है या कर देते हैं, बेहतर रहेगा, करने में दिक्कत हो जाएगा, मैं कर भी देता हूँ। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, मिडिल टर्म तोड़िए इसको, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 4 × 6 = 24 है 1 25, 2544 को 2 भागों में बांटिए, गुणा कर दीजिए तो 2544 हो जाए, और जोड़ने या घटाने में कितना हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। यही होगा 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 4 × 6 = 24, 25, ठीक है। देखिए 2 से 2 दूनी 2 करने 2 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, यही ना। 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, फिर 2 से, हाँ 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16 नहीं, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 × 2 2 × 8 = 16, 2 × 2 0 2 9 18 नहीं, एक बचेगा ना, 2 × 5 = 10, 2 9 18, फिर किससे कटेगा यह, मान लो ये तो हो गया 3 बार, 2 × 2 2 4, 2 × 7 14, 2 2 4, 2 × 6 = 12, 2 3 6, 1 2 6 12 हो गया, 2 3 6, 2 × 2 16, फिर हमने 2 से काटा, 2 × 2 1 2 5 10, 2 9 18, फिर किससे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, अब 53 से कितना होगा, एक बार में 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 48, ठीक है। 48 में से 53 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 48 में 53 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2544 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए 4n² प्लस 5n, ये 636 बराबर 0। तो इसको लिखिए 4n² प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। अब आप इसके आगे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना।
ये हो गया फैक्टर। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, ये जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे और भी प्रश्न आप करते रहिएगा। और ये समांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ये फाइनल हो गया समांतर श्रेणी। कल देखते हैं आगे की त्रिभुज के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।